हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे 10वीं कक्षा की साहित्य माला पुस्तक में से वार्तक लेख जिसका नाम है प्रार्थना, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बलबीर सिंह, जो कि भाई साहब भाईवीर सिंह जी के भाई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में लेखक ने हमें अरदास के महत्व के बारे में बताया और शुरू में लेखक यह लिखते हैं कि बंदे के लिए अरदास बहुत ज़रूरी है। कई मौके ऐसे आते हैं जब बड़े से बड़े मनुष्य के लिए भी अरदास के अलावा कोई आसरा नहीं रह जाता। और सबसे समझदार, सबसे सियाना आदमी कौन गिना गया है? सुकरात, जिसको हम सोक्रेटिस के नाम से भी जानते हैं। वह मौत से बेपरवाह था और उसने जहर का प्याला भी शरबत की तरह पी लिया था। वह भी अरदास का कायल था और एक जगह उसने कहा है, ओ प्यारे पैन देवता और इस जगह के और सारे देवते हो, मेरी ये अर्ज कबूल करो कि मेरे अंदर मेरी रूह, मेरी आत्मा सुंदर बन जाए और मेरी सारी बाहरली वस्तुएं इस अंदरली जीव आत्मा के साथ एक सुर हो जाएं। अब एक सवाल उठता है कि अरदास की लोड़ या अरदास की ज़रूरत कब कब पड़ती है? इसका उत्तर है कि अरदास की ज़रूरत हर संसारिक मौके के ऊपर है। जन्म वेले, जन्म के समय, मरण वेले, मरने के समय, ब्याह वेले, जंग वेले, कोई भी मौका ऐसा नहीं है जो सिख के लिए बिन अरदास होए। और उसके बाद बात की गई है खालसा ट्रस्ट सोसाइटी की, और खालसा ट्रस्ट सोसाइटी का मुड 1893 ईस्वी में बजता है। इसका अर्थ है कि खालसा ट्रस्ट सोसाइटी की शुरुआत 1893 ईस्वी में हुई थी। ये भाई साहब भाईवीर सिंह जी के प्रयत्न का, उनकी कोशिशों का सिट्टा है, रिजल्ट है। अब इसका जो पहला ट्रैक्ट छपा उसका नाम है प्रार्थना। तो ट्रैक्ट क्या होता है? जो छोटी छोटी पुस्तकें होती हैं जैसी हम गुरुद्वारा साहब के बाहर भी देखते हैं, तो उन छोटी छोटी पुस्तकों को ट्रैक्ट कहा जाता है। अब खालसा ट्रस्ट सोसाइटी का जो पहला ट्रैक्ट छपा उसका नाम है प्रार्थना, और इसमें सिर्फ अरदास की ज़रूरत ही नहीं दर्शाई गई। इसमें अरदास की ज़रूरत तो दर्शाई गई है, पर संकेतिक तौर पे यह भी बताया गया कि किसी भी काम की शुरुआत अरदास के साथ ही होनी चाहिए। अब पढ़े लिखे नौजवान पूछते हैं कि अरदास सुनी भी जाती है, क्या अरदास का उत्तर मिलता भी है? तो इसके बारे प्रसिद्ध लेखक ऑस्कर वाइल्ड लिखते हैं कि अरदास का उत्तर तो मिलना ही नहीं चाहिए। अगर अरदास का उत्तर मिलने लगे तो वह अरदास नहीं रहेगी, वह खतो किताबत का सिलसिला बन जाएगा। खतो किताबत क्या होता है? चिट्ठी पत्थर के द्वारा बातचीत करना, चिट्ठी पत्थर लिखना, इसको खतो किताबत कहा जाता है। और इसके बाद हमें यह बताया गया कि सिख धर्म में अरदास का क्या महत्व है। सिख धर्म में अरदास का बहुत महत्व है। सिख के लिए अरदास चढ़ती कला का साधन है। चढ़ती कला का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है हमेशा हौसले और उत्साह में रहना। और सहज सभा से की गई अरदास हमारे छोटे छोटे अवगुणों को दूर कर देती है और हमें सरबत के भले में लीन कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि हम अरदास में सरबत का भला मांगते हैं, और सरबत के भले का भाव आउंदे ही, उसका विचार आते ही हमारे विकार, निकारापन, कमीनापन, छुटदिलापन, वखरापन, ये दूर हो जाते हैं। और इसी का नाम चढ़ती कल है, और इस अवस्था की पूर्णता ही अरदास की करामात है। अब एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि सिखों की अरदास निराली क्यों है? तो इसका उत्तर है क्योंकि इसमें सरबत के भले की मांग की जाती है। अब पंजाब के महाबली राजा महाराजा रणजीत सिंह जी भी अरदास करते थे। इसके बाद हमें एक किस्सा बताया गया कि क्या हुआ था कि महाराजा रणजीत सिंह जी के दरबार में एक बड़ा सरदार जो ताड़वी था, ताड़वी का अर्थ होता है डाकू, तो पहले वह डाकू था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने उसको सरदार बनाया और वह बाद में अक्की हो गया, जिसका अर्थ है बागी हो गया। तो पहले वो डाकू था, फिर महाराजा रणजीत सिंह जी ने उसको सरदार बनाया और बाद में वह बागी हो गया। तो महाराज ने उसको बड़ी मुश्किल से जीता और उसको रोहतास के किले में कैद कर दिया। और कैद में वह परमेश्वर और मनुष्यों को गालियां देता था और जो भी बात मुंह में आती वह बकता रहता। कैद खाने की डरावनी दीवारें उसको खाने को पड़ती और अंधेरे में अनेक प्रकार के डर उसकी आंखों के सामने आके उसके दुखों को डबल करते, दूना करते। अब जब कोई सरकारी नौकर उसको अन्न पानी देने आता, रोटी देने आता, तो वह महाराजा रणजीत सिंह जी को हजार हजार गालियां एक ही बात में, एक ही सा में सुना देता। अब एक दिन उसके हाथ में एक पोथी लगी और उस पोथी में उसने पढ़ा, सद बख्शिन सदा मेहरबाना सबना दे आधारी। इसका अर्थ है कि परमात्मा हमेशा बख्श देता है, हमेशा मेहरबान है, सभी को आसरा देता है, सभी को सहारा देता है। और उसके मन में यह विचार आता है कि परमेश्वर, रब, जिनको मैं एक डरावना भूत समझता था, कितना कृपालु है, हमेशा बख्श देता है, सबको आसरा, सबको आधार देता है, क्या मैं उसकी छाया के नीचे नहीं आ सकता? और वह प्रार्थना करने लगा, अरदास करने लगा। क्या अरदास करने लगा? हे अकाल पुरख, मैंने अपनी जवानी में कई बेदोष मारे, कई स्त्रियों को विधवा किया और कई बाल अनाथ किए,
कई बच्चों को अनाथ किया और तेरी सृष्टि को दुख दिया, और अंत में बादशाह का महाराजा रणजीत सिंह जी को, जिन्होंने मुझे डाकू से सरदार बनाया, मैं उनका दुश्मन हो गया। हे पिता, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं, मैं तो कुंभी नरक जाने के योग्य हूँ, पर आप बख्शन दो, बख्शनहारो, मुझे भी बख्शो। और वह रब के आगे ये अरदास करने लगा। फिर उसने पोथी में शब्द पढ़ा। कौन सा शब्द पढ़ा? जाको मुश्किल अत बने टोई कोई ना दे। इसका अर्थ है कि जब मुश्किल आ जाए और कोई भी साथ ना दे, लागू होए दुश्मना साक पज खले, जब दुश्मन हावी हो जाएं और साथी और रिश्तेदार साथ छोड़ के चले जाएं, सबो पज्जे आसरा चुके सब असराओ, जब सभी आसरे छूट जाएं, चित्त आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाव, जब वह मनुष्य परमेश्वर को, परमात्मा को याद करता है, तब उसे तत्ती हवा मीन्स कि उसको तत्ती हवा या सेक भी नहीं लगता, और परमात्मा उसकी राखी आप करता है। अब अरदास करने से और शब्द पढ़ने के साथ क्या हुआ? उस कैदी का मन शांत हो गया। वह अपने आप को आनंदित महसूस करने लगा। वह ग्रंथी को बुला के शब्दों के अर्थ समझने लगा और मिठा बोलने लगा। अब उसकी अरदास परवान होने का समय आ गया। और परमात्मा ने क्या खेल रचाया? परमात्मा ने यह खेल रचाया कि एक दिन महाराजा रणजीत सिंह जी रोहतास आए। रात को वह बीमार हो गए और आधी रात तक उन्हें नींद न आई। महाराजा रणजीत सिंह जी ने अरदास की और उन्हें जल्दी से झट नींद आ गई, और सुबह उठ के वाहेगुरु का धन्यवाद करते हुए उन्होंने किसी भारी कैदी को छोड़ने का मन बनाया। वजीर ध्यान सिंह के साथ सलाह की और उस धाड़वी की, उस कैदी की सज़ा माफ़ करने का फैसला किया, और उस कैदी को महाराजा रणजीत सिंह जी के सामने पेश किया गया। जब पेश किया गया तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने उस कैदी को कहा, क्यों भाई, अभी सीधा हुआ कि नहीं? और कैदी ने महाराजा रणजीत सिंह जी को कहा कि आपकी कृपा से ही मैं ताड़वी से डाकू से सरदार बना, और आपकी कैद में मैं परमेश्वर के प्रेम से जानो हुआ। अब मुझे सच्ची खुशी प्राप्त है और मेरा मन वाहेगुरु के प्रेम में मगन है। इस कैद से परमात्मा की बेअंत कृपा से ही मेरी रिहाई हुई है। अब परमात्मा ने ही मुझे इस महापोजल से, महापोजल का अर्थ है पवजल, जिसका अर्थ है संसार समुंदर, परमात्मा ने ही मुझे इस महापोजल से, संसार समुंदर से छुटकारा बख्शना है। अब महाराजा रणजीत सिंह जी उसकी बातें सुन के बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उसको सरदारी देने लगे, पर उसने मना कर दिया। अब उसके बाद लेखक हमें कहते हैं कि किसी मनमुख की बात का यह विश्वास ना करो कि प्रार्थना करनी व्यर्थ है। इस बात को हमेशा याद रखो कि रब हमारा दयालु पिता है और हम उसके पुल्लनहार पुत्र हैं। और उसके बाद लिखा है, जैसा बालक पाए सुबाई लख अपराध कमावे, जैसे कोई बालक या पुत्र लाखों पाप करता, लखा पाप करदा, कर उपदेश चिड़के बो पाती बोहड़ पिता गल लावे, पिता रूपी परमेश्वर उसे गुस्से भी होता है और अपने गले के साथ भी लगाता है। और उसके बाद कहा गया कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है और उसको प्राप्त करने की कुंजी भी उसके साथ प्रेम करना ही है। दसम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का वाक है, साच कहूँ सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इसका अर्थ है कि मैं सच कह रहा हूँ, सारे सुन लो। जो रब के साथ, परमात्मा के साथ प्रेम करता है वही रब को पा सकता है। और अंत में लेखक लिखते हैं कि यह दुनिया थोड़े दिन है, अंत में सबने परमेश्वर की दरगाह में चले जाना है, जहाँ हमारे भले और बुरे कामों का निस्तारा होना है। यहाँ तो हमें हमेशा के लिए खुशी मिलनी है, यहाँ 84 लाख जूनों का नर्क मिलना है। तो भला इसी में ही है कि उस पापी की तरह, उस ताड़वे की तरह, उस डाकू की तरह इस जन्म में ही अपने पाप परमात्मा से बख्शा लें और भजन रूपी खेप लद लें। और खेप क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह लद के ले जाने वाला सामान। जब हम इस जगह से दूसरी जगह जाएंगे, इस दुनिया से रब की दुनिया में जाएंगे, तो अपने साथ क्या ले जाएंगे? कोई रुपया पैसा धन दौलत तो लेके नहीं जाएंगे, हम लेके जाएंगे नाम सिमरन, भजन रूपी खेप। जो भी हमने नाम सिमरन करा होगा, बाणी पढ़ी होगी, वही हमारे साथ जाएगा। तो हमें नाम सिमरन करते रहना चाहिए, जगत में अपना व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए और मन करतार वल ला के, परमात्मा परमेश्वर की तरफ ला के सदा ही प्रार्थना और अरदास करते रहना चाहिए।